नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से विद्यापीठ क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ फैक्ट के बारे में। ठीक दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में क्या समानताएं हैं। ठीक दोस्तों, क्या समानताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोनों को एक साथ देखेंगे कि दोनों में क्या समानताएं रखते हैं और क्या क्या भिन्न है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इस पर सिंधु घाटी सभ्यता है और इस पर क्या है, वैदिक काल है। ठीक दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो प्रजातांत्रिक था, मतलब प्रजा का शासन था, जनतांत्रिक था। ठीक दोस्तों, जनता का शासन चल रहा था कब, सिंधु घाटी सभ्यता में। और उसी प्रकार हम बात करें वैदिक काल को दो भागों में बांट देंगे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया, पूर्व वैदिक काल हो गया और ये क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। ठीक, यहाँ प्रजातांत्रिक था, प्रजा का शासन था। तो वैदिक काल में क्या था, दोनों तरफ पूर्व और उत्तर में राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन था दोस्तों। ठीक दोस्तों, राजा महाराजा का क्या था, शासन था, राजतंत्र था। तो उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे, कबीला। कबीला में जो राजा रहते थे उनका शासन था उत्तर वैदिक काल में। और पूर्व वैदिक काल में कबीला, इनका भी कबीला होता था। और कबीला का राजा क्या कहलाता था, मुखिया विदत कहलाता था, विदत विदत कहलाता था। ठीक दोस्तों, मतलब राजतंत्र था। और राजतंत्र किनका था, कबीले वाले राजतंत्र था, पूर्व वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी। ठीक दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी शासन था, जनता का शासन था और उधर राजा का शासन था। ठीक दोस्तों, अगला है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह मात्र सत्तात्मक था, माता के ऊपर आधारित होता था शासन। ठीक दोस्तों, लेकिन वैदिक काल में क्या था, पितृ सत्तात्मक था, पिता का शासन चलने लगा। पिता के आदेश के अनुसार जो भी कार्य होता था वो होने लगा, पितृ शासन चलने लगा, पितृ सत्तात्मक चलने लगा। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता समाज चार भागों में बटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, समाज चार भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से, योद्धा, विद्वान और व्यापारिक तथा श्रमिक। ठीक दोस्तों, योद्धा, विद्वान, व्यापारिक और श्रमिक, यह चार भागों में बटा हुआ था समाज। कौन से काल में, सिंधु घाटी सभ्यता में। उसी प्रकार हम वैदिक काल की बात करें, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसमें भी समाज चार भागों में बटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में भी समाज चार भागों में बटा हुआ था और वैदिक काल में भी क्या है, समाज चार भागों में बटा हुआ था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चार भागों में बटा हुआ था समाज, उनमें योद्धा, विद्वान और व्यापारिक और श्रमिक था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार भागों में क्या है, वैदिक काल में समाज बटा हुआ था। ठीक दोस्तों, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों भाग में समाज को बांट दिया गया था। कौन से काल में, वैदिक काल में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे बर्तन की। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन हैं वह कौन से कलर के थे, कौन से रंग के थे, तो लाल रंग के बर्तन थे। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग के बलुआ मिट्टी से बनाया जाता था, इस कारण लाल रंग के बर्तन को उपयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे मृदभांड संस्कृति। इसमें हम वैदिक काल में संस्कृति के बारे में बात करेंगे। कौन सी संस्कृति थी, मृदभांड संस्कृति बोलते थे उसको। ठीक दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर था, जिसे PGW बोलते थे। जी हाँ दोस्तों, PGW बोलते थे। और पूर्व वैदिक काल में गिरवेई कलर का था, गिरवेड़ी कलर था, जिसे OCP बोलते हैं। ठीक दोस्तों, OCP बोलते हैं, मतलब मृदभांड संस्कृति थी। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे नगरी व्यवस्था थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आप लोग पढ़े होंगे मोहनजोदड़ो, वह कैसी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। लेकिन हम वैदिक काल की बात करें, ठीक दोस्तों, वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रामीण व्यवस्था था। ठीक दोस्तों, ग्रामीण व्यवस्था था, मतलब ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण व्यवस्था थी। यहाँ पर नगरी व्यवस्था थी, यहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था थी। ठीक ठीक दोस्तों, जो ग्रामीण व्यवस्था है वह पूर्व वैदिक काल के लिए भी लागू होता है और उत्तर वैदिक काल के लिए क्या होता है, लागू होता है। अब हम बात करेंगे व्यवसाय की, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा व्यापार प्रचलित था, व्यवसाय प्रचलित था। तो व्यवसाय प्रचलित था दो, कृषि और व्यापार।
यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वहाँ पर कृषि और व्यापार दोनों क्या थे, लागू थे। व्यवसाय का केंद्र था, व्यवसाय का साधन था कृषि और व्यापार। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे वैदिक काल में कौन सा व्यवसाय चल रहा था, तो कृषि और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पशुपालन। ठीक दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ कृषि, यहाँ पर भी कृषि, दोनों में कृषि, लेकिन यहाँ पर व्यापार आ गया क्योंकि यह नगरी सभ्यता है दोस्तों। नगरी सभ्यता कौन सी सभ्यता है, नगरी सभ्यता है, इसलिए क्या हुआ, नगर में व्यापार का प्रचलन हो गया। ठीक दोस्तों, लेकिन यहीं पर यह कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है तो ग्राम में ही पशुपालन अधिकतर क्या है, पाले जाते हैं, तो इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, पशुपालन अलग से ऐड हो जाएगा और कृषि दोनों जगह रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में भी और वैदिक काल में भी। ठीक दोस्तों, समझ में आया, क्योंकि यह ग्रामीण सभ्यता है इसलिए पशुपालन यहाँ क्या था, व्यवसाय का केंद्र था, और यहाँ पर नगरी सभ्यता है इसलिए व्यापार यहाँ का क्या था, व्यवसाय का केंद्र था। ठीक दोस्तों, अब हम अगला बात करेंगे, प्रिय पशु कौन था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह कौन से पशु को अधिक प्रिय मानते थे, तो कुबड़ वाला बैल, जिसे सांड भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुबड़ वाला बैल जिसे सांड भी बोलते हैं, वो क्या था, प्रिय पशु था। कौन से काल का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ठीक दोस्तों, अब हम वहीं पर बात करेंगे वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के लिए लागू होगा। तो प्रिय पशु क्या था, घोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, घोड़ा था। वैदिक काल में क्या था, प्रिय पशु घोड़ा था। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रिय देवता कौन कौन थे, देवता को कितने भागों में बांटा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो देवता को मानने वाले लोग थे, वह देवता को कितने भागों में बांटा था, तो मतलब द्विदेवतावादी थे, मतलब दो देवतावादी थे। दो देवताओं को मानते थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, वह दो देवता को मानते थे। कौन कौन से देवता, मातृ देवी। ठीक दोस्तों, मातृ देवी और रुद्र देवी। ठीक दोस्तों, रुद्रदेव भी हो सकता है, ये रुद्रदेवी है शायद, रुद्रदेव, मातृ देवी और रुद्रदेव। ठीक दोस्तों, मातृ देवी और रुद्रदेव ये मानते थे, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक दोस्तों, ये क्या था, इनका देवी आराध्य देवी देवता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का देवी देवता था मातृ देवी और रुद्रदेव। ठीक दोस्तों, अब हम वहीं पर बात करेंगे वैदिक काल में प्रिय देवता कौन कौन थे। तो सबसे प्रथम तो बहुदेवतावादी थे। बहुदेवतावादी मतलब बहुत सारे देवता। ठीक दोस्तों, बहुदेवतावादी मतलब बहुत सारे देवताओं को क्या है, वैदिक काल में मानते थे। लोगों द्वारा आराध्य पूजा अर्चना किया जाता था बहुत सारे देवी देवताओं का, इसलिए क्या बोलते हैं, बहुदेववादी। ठीक दोस्तों, बहुदेवतावादी भी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो उत्तर वैदिक काल है उसमें कौन से देवता का पूजा किया जाता था, तो प्रजापति। प्रजापति को यहाँ पर शिव का रूप माना गया है, शंकर भगवान का रूप माना गया है। प्रजापति जो उत्तर वैदिक काल के लोग क्या है, उनका आराध्य देव था। अब वहीं पर हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल के, तो पूर्व वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। जी हाँ दोस्तों, इंद्र थे, वर्षा का देव। ठीक दोस्तों, इंद्रदेव थे कौन से काल में, पूर्व वैदिक काल में। अब हम कुछ नोट कर बात करेंगे। ठीक दोस्तों, कि अघन्या किसे कहते हैं। अघन्या किसे कहते हैं, तो गाय को कहते हैं। ठीक दोस्तों, गाय को कहते हैं। अघन्या किसे कहते हैं, गाय को कहते हैं। लेकिन अघन्या का अर्थ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि अघन्या का अर्थ क्या होता है। ठीक दोस्तों, अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके, जिसे मारा न जा सके, जिसे मारा न जाए। ठीक दोस्तों, जिसका वध न किया जाए, मतलब गाय हमारी क्या है, माता है। ठीक दोस्तों, ये तो हम लोग को पता ही होगा कि गाय जो देवी है उनकी हम क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हम अपनी माता के समान गाय को जो मानते हैं। ठीक दोस्तों, भारतवर्ष में गाय को एक पूजनीय के रूप में माना जाता है, गाय को एक माता के रूप में माना जाता है। तो क्या हम उनका वध करते हैं, नहीं करते ना। इसी को यहाँ पर बताया गया है अघन्या, जिसका वध न किया जा सके। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में कुछ समानताएं और विभिन्नताएं के बारे में। ठीक दोस्तों, अब हम अगले वीडियो पर बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों को मिलाकर देखेंगे कि तीनों में क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।